हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 9 मई 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी चल रहा है बिहार के पटना में। तो इसमें सेपक टकारा ये एक गेम है जिसे किक वॉलीबॉल या फिर फुट वॉलीबॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें बिहार के लड़कों यानी बॉयज़ की टीम को पहला गोल्ड मिला है बिहार में। ओके, गर्ल्स की टीम ने इसी गेम यानी सेपक टकराव में सिल्वर जीता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गोल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन से स्पोर्ट्स में जीता था बिहार ने, तो इट विल बी सेपक टकराव या फिर किक वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। बिहार का MMR यानी मटर्निटी मोर्टालिटी रेट जो है वो अब 100 हो चुका है। ये आप जानते होंगे कि MMR जो है वो पर 1 लाख पे काउंट किया जाता है। तो अगर 1 लाख में 100 मृत्यु हो रही है, ये अभी बिहार का रेट है। दिस इज़ IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये अभी 27 हो गया है। ये पर 1000 काउंट होता है। तो ये 100 हो गया MMR और IMR हो गया हमारा 27। ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये दोनों अभी अपने नंबर्स को कम कर लिया है। तो ये दिखाता है कि बिहार एज वेल एज इंडिया का मेडिकल सर्विस कितना अच्छा होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। मधुबान ये कहाँ है? दिस इज़ नॉट मधुबनी, इट इज़ मधुबान। मधुबान जो है वो ईस्ट चंपारण में वो 262nd म्यूनिसिपल बॉडी बन चुका है बिहार का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 262nd म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ बिहार कौन सा है, तो वो ईस्ट चंपारण में मधुबान है। ओके, चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। First passenger terminal of Bihar to be made in Harding Parks adjacent. पहला पैसेंजर टर्मिनल बिहार का हार्डिंग पार्क के बगल में बनेगा। हार्डिंग पार्क एक पार्क है, पटना जंक्शन के पास है। चलिए थोड़ा सा हार्डिंग पार्क के बारे में जानते हैं हम लोग। इसे आज़ादी के बाद शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार का फर्स्ट पब्लिक पार्क है। ओके, ये जब 1921 में एडवर्ड 8 आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 आए थे, तो यहाँ पे एक गार्डन पार्टी भी होस्ट किया गया था। ये हार्डिंग पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, ये हम याद रखेंगे। बीपीएससी के प्रीलिम्स में अक्सर देखा जाता है कि बिहार से इन डेप्थ भी अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सारे फैक्ट्स थोड़े बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। हमने बताया था कि पोप का डेथ हो चुका है, तो अभी नए पोप इलेक्ट हो चुके हैं। उनका नाम है ये अमेरिका के हैं, ये फर्स्ट अमेरिकन पोप बनेंगे। उनका नाम है प्रीलेट रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये इलेक्टेड एज न्यू पोप। ये पहले पोप है जो अमेरिका से इलेक्ट हुए हैं। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। 24th एडिशन ऑफ द एयरपोर्ट शो एंड ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम दुबई में हुआ है। 24th एडिशन ऑफ एयरपोर्ट शो एंड ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम कहाँ हुआ? तो दैट वाज हेल्ड इन दुबई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान विल अप्राइज farmers about modern technology and variety of seeds. Agriculture Minister at National Conference on Agriculture खरीफ कैंपेन 2025। तो ये जो हमारा ये अभियान है
विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, हम अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। नीलांजना शर्मा मुजफ्फरपुर की हैं और ये टेबल टेनिस खेलती हैं और ये अभी यंगेस्ट प्लेयर बनी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो द आंसर विल बी नीलांजना शर्मा। शी इज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। चलिए आगे चलते हैं। 9 मई है आज और आज के दिन 2 जयंती सेलिब्रेट करते हैं हम। पहला है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और दूसरा है महाराणा प्रताप जयंती। 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेट करते हैं और महाराणा प्रताप जयंती। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ 5 IITs इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड केरला। कैबिनेट द्वारा एक्सपेंशन के लिए कहा गया है 5 IITs का 5 स्टेट में। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ इज़ कर्नाटका, फिफ्थ इज़ केरला। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस इन नेपाल। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो नेपाल में कंडक्ट कराया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ हो रहा है, तो ये नेपाल में हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया चिली साइन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किन दो देशों में अभी CEPA साइन किया गया, या फिर इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में किसके साथ CEPA साइन किया है, तो दैट विल बी चिली। आज के लिए एस्पिरेंट्स हमारे पास इतना ही करंट अफेयर्स है। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।